आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल मेथड 2 का सब्जेक्ट है और आज के वीक का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। पहले तो आपने देखना कि आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम होता क्या है। प्रोट्रीब्यूशन हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम क्या होता है। मैथमेटिकल मेथड 1 का मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें इसका इंट्रोडक्शन मैंने सारा दिया था। और ये अच्छा, तो उसमें सारा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशनल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इसमें ये होता क्या है। वहाँ पे मैंने लेक्चर में जाके डिटेल में जाके बता दिया कि वेरिएशनल कैलकुलस होता क्या है। उसका आइडिया मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि वो ये होता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन होती है। आपको पता है इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, और एक फंक्शन होता है जो कर्व बनाता है, और उस कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो हमने कैलकुलेट करना होता है। अब मकसद यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने वो एरिया तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यही वेरिएशनल कैलकुलस क्या कर रही है, उसी डेफिनिट इंटीग्रल को या मैक्सिमाइज कर रही है या मिनिमाइज कर रही है। मतलब या तो हम एरिया मैक्सिमम निकालने की डिज़ायर कर रहे हैं या हम एरिया मिनिमम निकालने की डिज़ायर कर रहे हैं। हमारी यहाँ ये जो आप लोगों का आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम है, इसमें ये है कि एक क्वीन थी जो हिजरत करके मुहाजिरीन थी, एक जगह से शाम से हिजरत करके कहीं और गई। अब वहाँ पे मसला ये था कि वहाँ का जो भी था उधर उनका जो लैंड्स देता था, उनको जाके उन्होंने बताया कि हम लोगों को ज़मीन चाहिए, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि आपका एरिया ही फिक्स है, इस एरिया में आप लोग जितना भी लेते हो, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। तो फिर इन्होंने यहाँ पर अक्ल यूज़ की और इन्होंने अपना ये एक ऐसा कर्व लिया था कि वो कर्व इन्होंने वही एरिया तो उन्होंने फिक्स दे दिया। मतलब सपोज दैट उन्होंने एरिया दे दिया कि ये 0 से लेकर 0 पॉइंट है, ओरिजिन से लेकर 0 1 तक ये पॉइंट है, आप इसके दरमियान तक ले सकते हैं। अब उन्होंने अक्ल ये यूज़ की कि उन्होंने कर्व मैक्सिमम बना लिया। अब उन्होंने फिक्स लेंथ तो उनकी फिक्स थी, लेकिन उन्होंने कर्व इतना लंबा बना लिया कि उनके पास मैक्सिमम एरिया आ गया। तो यहाँ से फिर ये इन लोगों ने ये सारी स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसे पढ़िएगा। और ये आइसोपैरामेट्रिकल ये है, डिडो है ये, और ये शाम के रहने वाले थे और इन्होंने ये हिजरत की थी, वहाँ से मुहाजिरीन बने थे, और इनका मसला जो भी था ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारा मकसद आप लोगों ने यहाँ इसे देखना है, इसे पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसके बारे में आपसे मैं कह सकती हूँ कि डिस्कस आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम, तो आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है। तो मैं अब आपको इसके मैथमेटिकल फार्मूलेशन की तरफ लेके जाऊँगी। ये इन्होंने ग्राफ वगैरह ये सारा कुछ बताया हुआ है कि ये कर्व था, इन्होंने ये मैक्सिमम यही ये फिक्स लेंथ थी, और इन्होंने मैक्सिमम कर्व ड्रॉ करके मैक्सिमम एरिया उन्होंने से ले लिया गया था। तो अब यहाँ लेट अस ट्रांसलेट द अबव इनटू मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। ये जो इन्होंने ये डिडोज ये थी, क्वीन थी, और इन्होंने फिर मैक्सिमम एरिया ऐसे इन्होंने लिया था दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में जाकर। अच्छा, अब यहाँ इसकी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बताएंगे। डिडोज प्रॉब्लम वाज फाइंड अ कर्व। उनका मसला ये था कि उन्हें एक ऐसा कर्व चाहिए था ऑफ द गिवन पैरामीटर, जो भी उन्होंने पैरामीटर दिया उसमें उन्होंने एक ऐसा कर्व बनाना था विच इनक्लोजेज द मैक्सिमम एरिया, जिसमें मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए एज़ कम्पेयर टू ऑल कर्व्स। और फिर जितने भी कर्व्स उन्होंने दिए हुए थे कि ये आप यहाँ उन सेम पैरामीटर पर जितने भी कर्व्स थे उनमें उन्होंने मैक्सिमम जो था वो कर्व वो लेना था। अच्छा, तो ये थी प्रॉब्लम। और फिर वो कहता है सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम। और इस किस्म के जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जब हमने मैक्सिमम कर्व पकड़ना होता है एक फिक्स लेंथ में से, तो फिर उसे हम बोलते हैं आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कर्व शुड बी ऑफ द सेम पैरामीटर। रिक्वायरमेंट ये थी कि जो आपका कर्व है वो सेम पैरामीटर से हो, और फिक्स पैरामीटर जो भी फिक्स आपको पैरामीटर दिया जाएगा उसमें। इन असेंबल डॉट्स प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। अब वो बता रहे कि इसकी पहले वो इसकी फार्मूलेशन ये नीचे करके बता रहे हैं। कंसीडर ऑल कर्व्स पासिंग थ्रू। अब यहाँ वो बता रहे हैं, सिम्बोलिकली बता रहे हैं, मतलब अब वो सिंबल्स डिसाइड कर रहा है। उसने फिक्स लेंथ दी है तो उस लेंथ फिक्स है, तो फिक्स है इसका मतलब है लोअर पॉइंट भी होगा, इसका अपर पॉइंट भी होगा।
तो ये वही उसने अज्यूम कर लिया। सपोज दैट लोअर पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है 0 0 और अपर पॉइंट हमारा सपोज दैट पी वो हमारे पास 0 1 है 1 0 है। हैविंग द सेम कांस्टेंट पैरामीटर, और उनका जो पैरामीटर जो उन्होंने कांस्टेंट दिया है वो उन्होंने दिया है π/2, मतलब π/2 90 का एरिया उन्होंने दिया है। अच्छा, ऑफ द शेडिड एरिया, जो ये शेडिड एरिया है, शेडिड एरिया है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ कर्व, डैट कर्व, हमने वो कर्व फाइंड करना है विच इनक्लोज द मैक्सिमम एरिया विद द लाइन ज्वाइनिंग। अब एक ऐसी लाइन जो इस जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और उसका टर्मिनल पॉइंट ये है। अच्छा अच्छा यहाँ विच इनक्लोज द मैक्सिमम एरिया एंड जो ठीक है एज अ सप्लीमेंट्री बाउंड्री पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इसने बनाई है। इसने मैथमेटिकल इनिशियल पॉइंट ये ले लिया, फाइनल पॉइंट इसने ये ले लिया और एक कर्व उसने ड्रॉ किया है। अच्छा, और ये पैरामीटर इन्होंने दे दिया है, और फिर वो कहता है यहाँ उन्होंने कल ये यूज़ किया कि इस तरह से उसने निकाला, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दिस इनक्लोज द मैक्सिमम एरिया, ये वाला हिस्सा जो है ये मैक्सिमम एरिया ले रहा है। और उन्होंने दिया वही 90 का दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। और यहाँ से आपने यहाँ के भी उन्होंने बता दिया कि एक ऐसा कर्व ड्रॉ करो कि आपको इसमें से आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाए। मैक्सिमम एरिया तो उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आप इसमें से बताओ, यहाँ से आप एक कर्व ड्रॉ करो, वही वाला हिस्सा आपका और बाकी सारा हमारा। तो इस तरह से उनको कंडीशन दी थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इसी की मैथमेटिकल फॉर्म उसने बनाई है, द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। वो कहता है ये जो कर्व से जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, ये आपने पीछे बीएससी में आप लोगों ने, बीएससी चले आपने ना भी किया हो तो आप लोगों ने ये पीछे कैलकुलस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। इनिशियल ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 और फाइनल पॉइंट आपका 1। ये देखो एक्स की लिमिट आ गई और dx इंटीग्रेशन और दरमियान में y होता है। आप लोगों ने, हाँ मुझे याद आ गया, बीएससी का चैप्टर नंबर 6 था, उसमें आपने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसमें वो लास्ट 2 एक्सरसाइजेज थी जो इनके ऊपर थी। लास्ट एक्सरसाइज तो थीटा और रेडियस पर था, उससे पहले हमारे एक्स और वाई पर था, कार्टिजन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। ये वही फार्मूला वहाँ से हमने ले लिया। अच्छा, फिर आगे करते हैं लेंथ ऑफ द कर्व, और फिर बता रहा है लेंथ ऑफ द कर्व का फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा, उसी चैप्टर का पहली एक्सरसाइज थी, और उसमें हम लेंथ ऑफ द कर्व निकालते थे। फर्स्ट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और फिर पोलर फॉर्म में भी हम निकालते थे, तीनों केसेस हम लोगों ने देखे थे। तो ये फार्मूला था लेंथ ऑफ द कर्व का, और लेंथ ऑफ द कर्व गिवन है, उन्होंने आपको दे दिया कि वो हमारे पास है π/2 है, तो ये वाली चीज़ आपने π/2 के बराबर रख दी। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, द प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग अ क्लोज्ड कर्व। हाँ, ये हमें पता चल गया जिसकी लेंथ इतनी हो, इनक्लोज मिनिमल एरिया विद द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एज अ सप्लीमेंट्री बाउंड्री एज कम्पेयर टू ऑल कर्व्स हैविंग द सेम लेंथ। ठीक है, आगे अब ये इसका जनरल फॉर्म है, और ये आप लोगों को याद होगा, आपने कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है, ये है आपने कौन सा था मुझे याद नहीं रहा। हाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट में एंड में जाके आप लोगों को पढ़ाया जाता है आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, सीरीज, साइन सीरीज़ एंड कोसाइन सीरीज़। हाँ, साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़, और मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे ये हमने ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सेम वैसा बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जनरल, इसने इन जनरल ले लिया, जनरल लेंथ L20 ले लिया, और फिर ये कर्व हमारे पास डॉटेड है। अच्छा, तो फिर ये डॉटेड हमारे पास ये वो कर्व डिनोट कर रहा है, और ये इसने जनरल लेंथ इसने ले लिया π/2 टाइम्स L। अच्छा, आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द क्लोज्ड कर्व इनक्लोजिंग द फिक्स्ड एरिया हुज लेंथ इज मिनिमम ज्वाइनिंग द दिस एंड दिस एज कम्पेयर टू ऑल कर्व्स इनक्लोजिंग द सेम एरिया, और ये हमारे पास दे दिया। द प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द क्लोज्ड कर्व, ये एक ही बात बार बार रिपीट किया जा रहा है, मैक्सिमम। और फिर हमारा, अच्छा, उन्होंने हमें ये दिया है, उन्होंने हमें ये दिया था, मतलब वो जो वो जिन्होंने कहा था कि ये लैंड आप ले लें, तो उन्होंने ये दिया था कि फिक्स एरिया और आपने मिनिमम पकड़ना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये अकल यूज़ की थी, लेंथ, उन्होंने अकल ये यूज़ की थी, उन्होंने कर्व भी ऐसा ले लिया था कि उसमें लेंथ उनके पास ज़्यादा एरिया आ गया था। ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट आपका ये है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कर्व्स। ठीक है, ये एक ही बात, सेम ही बात रिपीट किया जा रहा है।
अच्छा, कर्व्स, द कर्व ऑफ मिनिमल लेंथ, कर्व ऑफ मिनिमल लेंथ, ये है वो जो ओरिजिनल कर्व है जिसकी लेंथ सबसे मिनिमल है। अच्छा, और फिर क्या है, अच्छा द कर्व ऑफ मैक्सिमल लेंथ, अच्छा ये वाला वो कर्व है जो जिसकी मैक्सिमल लेंथ है। अच्छा आगे चलते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ सच प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के जनरलाइजेशन वो करवा रहा है। लेट हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक एफ है दूसरा जी है, भी कंटिन्यूस फंक्शन एंड और ना सिर्फ ये कंटिन्यूस है बल्कि इनके कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वो भी हमारे पास कंटिन्यूस ही होगा। और फिर वो कहता है फाइंड अ कंटिन्यूस फंक्शन, और फिर वो कहता है एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन बनाओ वाई विद कंटिन्यूस फर्स्ट एंड उनके भी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। अच्छा, और ये उसने बता दिया कि y जो है x1 पुट करेंगे तो y1 आएगा, x2 पुट करेंगे तो y2 आएगा। अच्छा, और ये इसको मैंने डिटेल में बताया था कि ये हमारे पास होता है फंक्शनल होता है, ये वाली चीज़ हमारे पास फंक्शनल होती है। ये मैथमेटिकल मेथड 1 का मैंने प्रीवियसली आपको लेक्चर में ये इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो वहाँ से जाके डीपली ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास है और ये हमारे पास फंक्शन इधर आ जाता है, और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लेते हैं, और या तो ये इसे मैक्सिमाइज़ करना होता है या इसे मिनिमाइज़ करना होता है सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स। और कॉन्स्ट्रेंट्स भी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं, मतलब ये वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसके अंदर रह के हम लोगों ने अपनी, या तो ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स होता है जिसमें हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन होती हैं कि ये लिमिटेशंस हैं आपकी, इन लिमिटेशंस में रह के या तो हमें मैक्सिमाइज़ करो या हमें मिनिमाइज़ करो, या अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करो या अपना लॉस जो है वो मिनिमम करो। तो इस तरह से उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं, या इसको हम अनदर फंक्शनल, और एक और फंक्शनल हमारे पास इस टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे इसे फंक्शनल बोल रहे हैं। फंक्शनल क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। इन दोनों के बारे में गिवन है कि ये हमारे पास या तो हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में गिवन है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, बी हेल्ड टू बी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं वो फिक्स होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स गिवन है। रिमार्क हमें वो क्या कहता है, द नेम आइसोपैरामेट्रिक कैन बी ट्रेस्ड टू वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रॉब्लम ऑफ द, मतलब जो प्रॉब्लम आपको गिवन था, ऑफ द टाइप अ कर्व ई ऑफ द गिवन लेंथ सी मस्ट बी ड्रॉन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, ये देखें आपको गिवन है, एक हमारे पास लेंथ 0 से लेकर L तक है एक्स एक्सिस की, हमारे पास कर्व जो है वो हमारे पास E से डिनोट कर रहा है, और इनकी जो लेंथ है, कर्व की जो लेंथ है उसे वो C से डिनोट कर रहा है। अच्छा, द ट्रेस्ड आउट प्रॉब्लम, अ कर्व E ऑफ गिवन लेंथ C मस्ट बी ड्रॉन बिटवीन दिस एंड दिस सच दैट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस इज मैक्सिमम। हमारा प्रॉब्लम यही है ना, हमारा मसला यही है कि ई और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अज्यूमिंग ई टू बी गिवन बाय अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब आपने अज्यूम ये करना है कि ये जो ई है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ हमारे पास 1 है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वही ये जो हमारे पास आम फंक्शन में होता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। एक ये क्योंकि अब देख लेना इधर दो वेरिएबल्स हैं, एक x एक्सिस दूसरा हमारे पास है y एक्सिस। अच्छा, फिर इसके बाद आगे वो हमें क्या कहता है, सिंगल वेरिएबल, द प्रॉब्लम रिड्यूस टू द स्टेटमेंट, और फिर वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम के बारे में ये स्टेटमेंट बता रहा है। अच्छा, ये देखें ये हमारे पास y है, इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया फ्रॉम 0 to L। अच्छा, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो रहा है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास ये है कि ये जो भी आपकी लेंथ होगी, वो लेंथ आपके पास गिवन है ना, वो सी थी, ये देखो उस आपका वो जो फंक्शनल है उसे हमने सी के बराबर रख दिया। द वेरिएशन इन द शेप ऑफ ई में जो की शेप में जो वेरिएशन आ रही है मस्ट बी सच दैट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड एरिया इज केप्ट कॉन्स्टेंट। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपका ये जो एरिया है वो कॉन्स्टेंट होगा और इक्वल टू C प्लस L हो, मतलब एरिया प्लस एरिया लेंथ प्लस ये जो आपकी ये लेंथ है। लेंथ आपका वो जो एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी स्क्वायर का, x मल्टीप्लाई वाई होता है, मतलब x एक्सिस मल्टीप्लाई वाई एक्सिस होते हैं, यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। इसकी लेंथ टोटल कितनी है L, और इसका जो एरिया है, इसकी जो कर्व की लेंथ है वो हमारे पास C है। तो यहाँ वो बता रहा है कि ये जो आपका ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, C प्लस L होना चाहिए। हेंस द टर्म
आइसो पैरामीट्रिक। अच्छा, अब एक और थ्योरम है हमारे पास। अच्छा, ये थ्योरम में वैसे है छोटा सा प्रूफ है, या आप बेशक उस पर कर लीजिएगा, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है। मैं आपको ज़रा इसकी जल्दी जल्दी वो बता देती हूँ, मेरा ये टाइम एंड होने वाला है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। डिस्कस द जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग। अच्छा, ये मेरे ख्याल से उसी से ही होगा, ऊपर आपको थ्योरम बताना पड़ेगा। चलो इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ, इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो आप लोग खुद भी, आप लोगों को समझ आ जाएगी। थ्योरम है, थ्योरम के बारे में बताया हुआ है, यही ऊपर जो फार्मूलेशन आपको बताई है उसने ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया, उसने आपको मैथमेटिकल अपनी ये टेंशन्स की, अपनी वो जो प्रॉब्लम था उसकी आपको मैथमेटिकल फार्मूलेशन बता दिया। अब इसके ऊपर वो थ्योरम लिख रहा है, और सेम वही बातें होंगी कि दो हमारे पास कर्व्स हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं, और इनके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं। सी हमारे पास गिवन नंबर मतलब कर्व की हमारे पास लेंथ है। इफ वाई भी अ कंटिन्यूस फंक्शन अलॉन्ग विद कंटिन्यूस फर्स्ट है, और वाई भी हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और उसकी लेंथ भी हमारे पास ये, और वाई इस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब x1 पुट करें तो हमारे पास y1 बनता है, x2 पुट करेंगे तो y2 बनेगा। इन ऑर्डर देन इन ऑर्डर दैट द फंक्शनल, ये वाला फंक्शनल है, ये फंक्शनल है मैक्सिमम। हमारा मकसद ये है कि हम इसे या तो मैक्सिमम करें या मिनिमम करें, या हम इसे स्टेशनरी करें। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन है, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास इस टाइप की, और इस कॉन्स्टेंट को, एक कॉन्स्टेंट के बारे में एक जो भी आपकी लेंथ होगी उसके बराबर रखते होते हैं। इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। अब यहाँ वो बता रहा है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा हम उसे सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है इट इज़ नेसेसरी दैट द फंक्शन, ये जो आपके पास ये जो वाई फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है एक्स और लैम्डा पे, सच शुड सेटिस्फाई द आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, आइलर लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कौन सी इक्वेशन है, वो हमारे पास ये इक्वेशन है, और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को आपके अगले वीक का टास्क भी यही है। आइलर इक्वेशंस आपने डिराइव करनी है अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में, तो वो मैं आप लोगों को वहाँ पे करवा दूँगी। अच्छा, तो ये हमारे पास ये ड्राइव हमने निकाली हुई है, डेरिवेशन इधर की हुई है। अब यहाँ पे h क्या है, वो हमारे पास f प्लस लैम्डा y है, और ये लैम्डा हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है, या इसे हम लैग्रेंजियन मल्टीपल बोलते होते हैं। अब इसका थ्योरम है। अच्छा, ये मतलब इसे सोल्व करने के लिए f ऊपर दो फंक्शन थे, उन दोनों को यूटिलाइज करके आपने h बनाना है, सिंगल फंक्शन बनाना है। जब आपका सिंगल फंक्शन बन जाएगा, अब इस फंक्शन को देखें, दोनों फंक्शन को देखें, x y और y डैश पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जो नया फंक्शन है वो भी इन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो आप h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी लेंगे, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश भी लेंगे। ये हमारे पास आइलर लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, तो फिर हम उसका x विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर ये सोल्व हो जाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास h गिवन है, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन द इंटरवल, इसे वो कहता है इंटीग्रेशन लो बोथ साइड पे, इंटीग्रेशन इधर भी ले ली इधर भी ले ली। अब ये क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन इसके पास भी अलग आ गया, इसके पास भी अलग आ गया। अब ये हमारे पास तो ये एक नया फंक्शन बन गया, ये हमारे पास y, और ये हमारे पास एक और फंक्शन, ये फंक्शनल बन गया। इसी तरह अब क्या हो रहा है नीचे, और सिंस i की स्टेशनरी कंडीशन है कि डी आई इक्वल टू 0, और j की भी सेम यही कंडीशन है, तो हमारे पास इनका ये देखें, अब यहाँ ये इसकी स्टेशनरी कंडीशंस लगा दी, d आपने बाहर कॉमन ले लिया, और ये पूरा का पूरा हमारे पास k के बराबर है, तो वो भी हमारे पास सेम इसी तरह से होगी। तो अब यहाँ पे हमने इजीली शो कर लिया, अगर f और g जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, h भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो फंक्शनल केस इज आल्सो स्टेशनरी, ये भी वैसे ही है जैसे आपने f और g के बारे में पढ़ा था। दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन, ये जो आपके पास फंक्शन है, वी आर सीकिंग मस्ट सेटिस्फाई आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, और ये आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉब्लम जब हमारे सामने आएंगे तो उन्हें सोल्व करने के लिए हम आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन सोल्व करेंगे, जब हमारे पास आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम आएगा। अब इसका ये इन शॉर्ट दे देते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। डिस्कस द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग सच लाइक आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम। अब ये हमारे पास है कंस्ट्रक्ट, आपने इस तरह से ये बनाना है, और यहाँ ये सारी इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, और फिर आपने h के ऊपर आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालना है, और फिर सोल्व करना है इस इक्वेशन को फॉर y के लिहाज से आपने इसे सोल्व करना है। और फिर जब आप इसे y के लिहाज से सोल्व कर लेंगे, तो y में x मतलब ये लोअर पॉइंट पुट करेंगे तो y1 आएगा, अपर पॉइंट पुट करेंगे तो y2 आएगा, और फिर जब आपका x1 x2 ये सारा निकल आएगा, तो आप g का इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे कॉन्स्टेंट जो भी आपकी लेंथ गिवन होगी उसके बराबर रख देंगे। तो ये 3 स्टेप हम इस पे चलेंगे, और हमारे पास ये आइसोपैरामेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलें ठीक है बच्चों, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसको कैसे सोल्व करना है, किस तरह से सोल्व करना है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। चलें ठीक है बच्चों, ओके मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।